की काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 42वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 2 अध्याय और 42वां वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगी रहे। आमीन। हम कुछ समय इकट्ठे रहने के विषय में हम सीखेंगे। इकट्ठे रहने के विषय में परमेश्वर चाहता है कि हम जितने मसीह यीशु में विश्वास करते हैं हम इकट्ठे रहें, एक दूसरे से हम अलग ना हो, हमेशा हम मिलते जुलते रहे, आपस में जमा होते रहे, इकट्ठे होते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के साथ परमेश्वर की आराधना करें, एक दूसरे के साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचन को सीखें, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और साथ ही साथ हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हुए हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब पहली बार कलीसिया का स्थापना किया, कलीसिया का जब हम पढ़ते नए नियम में, यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में था तब तक कलीसिया नहीं था, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया स्थापना किया गया। उस समय स्वयं प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव में, नगर-नगर में जाकर वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते, प्रार्थना करते, लोगों को छुटकारा देते, चंगाई देते। बड़े अद्भुत और अनोखे काम को प्रभु यीशु मसीह ने किया जब वो इस दुनिया में थे। और जो मुख्य काम था प्रभु यीशु मसीह का कि मानव जाति के लिए उनके पापों की क्षमा और उनके उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान होना है। उस महान कार्य को यीशु ने क्रूस पर पूरा करके वो मरकर दफनाए जाकर तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई दिया, उनके साथ रहा, उनको सिखाता रहा, उनको बताता रहा। और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग की ओर जाने के लिए निकला। तो जैसे वो वापस स्वर्ग जा रहा था, जाते समय उसने अपने चेलों से कहा, जो प्रेरितों का काम 1 अध्याय में लिखा हुआ है, जो लूका के सुसमाचार 24 अध्याय में लिखा गया है, जो मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय में लिखा गया है, जो मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय में लिखा गया है, जो यूहन्ना की सुसमाचार 21 अध्याय में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब वापस जा रहा था, उसने अपने चेलों से कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं जब जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। इसलिए जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ अर्थात पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। फिर प्रेरितों का 1:8 वचन कहता है, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो सामर्थ तुम पर आएगा, तब तुम मेरे गवाह होंगे यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, पूरे समरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्रकाशन के रूप में अपने चेलों को दिया कि जब तुम सुसमाचार प्रचार करोगे, तुम्हारे द्वारा जो लोग विश्वास में आएंगे वो कलीसिया कहलाएंगे। हालेलुया, वो कलीसिया कहलाएंगे। जो मत्ती के सुसमाचार उसका यदि पढ़ते 16 अध्याय और उसका 18 वचन से पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा वहां पर कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधलों की फाटक उसमें प्रबल ना हो। मैं कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया को इब्रानी ग्रीक भाषा में इक्लीसिया बोला जाता है। इक्लीसिया, इक्लीसिया शब्द का मतलब है बाहर निकाले गए लोग, बाहर निकाले गए लोग।
वो जो पाप में फंसे हैं, वो जो शैतान के चंगुल में फंसे हैं, अंधकार में फंसे हैं, वो जो कई प्रकार की बुराइयों में, मृत्यु में, बीमारी में फंसे हुए हैं, उन सबको बाहर निकाले गए लोग, वहां से बाहर निकाले गए लोग। और वो बाहर निकले गए लोग जब आपस में एक जगह इकट्ठे होंगे, वो मेरा कलीसिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया को बनाऊंगा। और वो कलीसिया किसी एक व्यक्ति से नहीं है, वो कलीसिया बाहर लाए गए, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोगों का जो एक जगह में इकट्ठे होते हैं, वो इकट्ठे हुए लोग क्या है? परमेश्वर की कलीसिया। आमीन। हम क्या है? हम क्या है? कलीसिया। ये कलीसिया को किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने। किसके द्वारा स्थापना किया गया? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कलीसिया स्थापना किया गया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह चला गया और वो चेले इंतजार में थे कि परमेश्वर यीशु ने कहा कि मैं तुम पर एक सामर्थ को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, सहायक को भेजूंगा। तो ये चेले इंतजार करते हुए प्रार्थना में लौलीन रहे थे। उस समय पर क्या हुआ? पेंतिकुस्त के दिन प्रेरितों का 2 अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उनके ऊपर उतर आया। सबके ऊपर 120 लोग इकट्ठे थे वहां पे, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। और वो लोग अन्य अन्य भाषा में आराधना और प्रार्थना करने लगे। कौन सी भाषा में? अन्य अन्य भाषा में आराधना प्रार्थना करने लगे। फिर जो बाहर में जो लोग थे, उन्होंने जब सुना कि कैसी आवाज यहाँ पे हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो कई लोग ठट्ठा किए कि शायद ये लोग नशे में होंगे, इसलिए जो चाहे वो क्या कर रहे हैं? बफर रहे हैं। कईयों ने कहा अरे ये तो हमारी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार से फिर पतरस उन 120 में से निकला बाहर और लोगों के बीच में खड़ा होकर उसने प्रचार किया, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। और 37वां वचन में पढ़ते हैं, 2 अध्याय 37 वचन में, कि सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने उनसे पूछा हम क्या करें? तो पतरस ने कहा मन फिराओ और अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। और उसी दिन 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर एक कलीसिया का स्थापना हुआ। हालेलुया। पहली कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से 3000 लोगों के द्वारा स्थापना किया गया, पहली कलीसिया। और वही कलीसिया को प्रेरितों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा आदेश दिया गया। वो आदेश को हमने पढ़ा तो 2 अध्याय 42 वचन में लिखा हुआ है। वो आदेश क्या है? अब वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो ये लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति का कारण कर रहे हैं, एक साथ मिलकर प्रभु भोज की रोटियां तोड़ रही हैं, प्रभु के वचन की शिक्षा पा रहे हैं। तो ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। ये 3000 लोग कई अलग अलग स्थान से हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग मोहल्ला से, अलग जाति से लोग हैं। और उन सब ने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया बपतिस्मा लेकर। और उन सारे लोग क्या करने लगे? आपस में एक जगह इकट्ठे होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं आज कि कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि लोग जो विश्वास करते हैं वे आपस में इकट्ठे होते रहे। हालेलुया। ये नहीं कि विश्वास करने के बाद आप अपने घर में करो, अपने स्थान पर करो, आप अपने परिवार के साथ बस करो, आप अकेले में करो, ये नहीं।
परमेश्वर की योजना और उद्देश्य क्या है कि आप जहां कहीं भी हो, जिस परिवार, जिस जाति, जिस गांव, जिस धर्म से हो, तुम्हारे लिए एक कलीसिया बनाया गया है और उस कलीसिया में तुम्हें क्या करना है? इकट्ठे होना है। हालेलुया। कलीसिया में तुम्हें क्या करना है? इकट्ठे होना है। देखिए उसी का आप जब पढ़ेंगे 4:32 वचन, 4:32, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। हालेलुया। यहां भी क्या लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली। मंडली मतलब क्या है? कलीसिया। हालेलुया। मंडली ज्यादातर आप देखना मराठी लोग इस्तेमाल करते हैं। जो महाराष्ट्र में रहे होंगे वो जानेंगे कि कलीसिया को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? मंडली बोलते हैं। कलीसिया नहीं बोलते ज्यादातर, मंडली। और उनके बाइबल में भी आप मंडली शब्द पाओगे। और वही हमारे हिंदी में आ जाओगे तो क्या है? कलीसिया। मंडली का मतलब क्या होता है? क्या एक परिवार को मंडली बोला जाता है? क्या एक व्यक्ति को मंडली बोला जाता है? मंडली का मतलब क्या है? कुछ लोग हैं जो अलग अलग जगह से एक जगह इकट्ठे हुए हैं। वो जो ग्रुप है, वो जो सभा है, उसको मंडली बोला जाता है। तो यहां पर 4:32 वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों की एक मंडली अर्थात एक कलीसिया थी जो एक चित्त और एक मन की थी। हालेलुया। जो कैसी थी? एक चित्त और एक मन। अलग अलग जगह से हैं लोग, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चरित्र, अलग अलग व्यवहारिकता, अलग अलग तरीका, अलग अलग जगह से हैं, लेकिन वो सब जब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो उनका मन कैसा है? एक है। एक मन होकर, एक चित्त होकर वो लोग संगति करते थे। एक मन एक चित्त होकर वो प्रार्थना करते थे। एक मन एक चित्त होकर यहोवा की आराधना करते थे। एक मन एक चित्त होकर एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनते थे। हालेलुया। तो वो सब एक जगह इकट्ठे होते थे। चेलों के दिनों में ये बार बार होते गया, बार बार। मतलब जो लोग मसीह में विश्वास करने लगे उनको उनके घरों में छोड़ नहीं दिया गया, उनके गांवों में छोड़ नहीं दिया गया, लेकिन उनको प्रेरित किया गया कि तुम्हें क्या करना है? अब इसमें मिल जाना है, तुम्हें इनमें इकट्ठा होना है, शामिल होना है और सब मिलकर हम एक जगह इकट्ठे होकर उस परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। ठीक है। 4 वचन पढ़िए। 4:4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। हालेलुया। देखो पहले वचन जब पढ़ते 2 अध्याय में जब आप पढ़ोगे 38 से नीचे वचन, वहां पे क्या लिखा है? 3,000 लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। उस समय शुरुआती कलीसिया की गिनती कितनी थी? जब फर्स्ट टाइम कितनी थी? 3,120। 120 को नहीं बोला, वो भी उसके आगे है। 3,120। 120 तो पहले से यीशु को ग्रहण कर चुके हैं जब यीशु इस दुनिया में था। यीशु के जाने के बाद पतरस के प्रचार के द्वारा 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो कितने हो गए? 3,120। अब यहां पे कितना गिनती लिखा गया है? 5,000। मतलब ये कलीसिया क्या कर रही है? बढ़ रही है। कलीसिया बढ़ रही है। और जैसे जैसे कलीसिया में लोग मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, कलीसिया की संख्या बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। संख्या बढ़ते जा रहा है। मतलब कलीसिया की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है? कि लोग ज्यादा से ज्यादा कलीसिया में इकट्ठे होते जा रहे हैं। हालेलुया। आप कहां से हो? मिस्दा से हूं। आप कहां से हो? भाटा गांव से। आप कहां से हो? सोनाली से। आप कहां से हो? रसेड़ी से। आप कहां से हो? मोटका से। आप कहां से हो? सोनिका से। आप कहां से हो? बड़ौदा बाजार से। लोगों को पूछो कहां से हो? बताएंगे मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं, लेकिन सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि सब जो एक जगह इकट्ठे हुए हैं,
हम सब कौन हैं? कलीसिया जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। तो विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा झुंड को बनाया है जहां पर वो लोग हमेशा इकट्ठे होकर अपने परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। देखो, आप और हम बाहर निकाले गए लोग हैं। मैं बताया ना, कलीसिया शब्द का मतलब क्या है? बाहर निकाले गए। तो बाहर निकाले गए मतलब ये है कि घुसे रहना है। परमेश्वर ने कहां से हमें बाहर निकाला है? पाप से, श्राप से, शैतान की गुलामी से, बुराई से, हमारे परिवार से, रिश्तेदारों के बीच से। जहां आज तक हम थे उस जगह से परमेश्वर को बाहर निकाला और हमें एक नया स्थान दिया, एक नया स्थान जहां पर हमारा वो लोग नहीं रहेंगे जिनके साथ हम पहले थे। वो लोग हैं जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हालेलुया। है ना? बाहर में जाओगे तो बोलोगे तो आप किसको मानते हो, आप किसको मानते हो, आप किसके पास जाते हो, सब अलग अलग बताएंगे। लेकिन ये एक ऐसा झुंड है जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, उन सबका एक ही विश्वास है कि नहीं है? हम सबका एक ही विश्वास है, हम सबका एक ही प्रभु है, हम सबके पास एक ही पवित्र शास्त्र है, हम सबको एक ही पवित्र आत्मा से भरा गया है, हम सबको एक ही नाम से बपतिस्मा दिया गया है, हम सबको एक ही सहायक मिला जो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो इस बात को समझना कि ये कलीसिया क्या हो रही है? बढ़ रही है। 3120 से 5000 हो गया। 2:47 पढ़िए। और परमेश्वर की स्तुति, हाँ वही, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उसमें मिला देता था। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? जितने लोग उद्धार पाते थे, जितने लोग प्रतिदिन यीशु मसीह में विश्वास करते थे, उद्धार पाते थे, वो लोगों को प्रभु क्या करता था? उनमें मिला देता था। बोलिए, उनमें मिला देता था। मतलब कलीसिया में मिला देता था। कौन मिलाता था? प्रभु। हालेलुया। आज कई सारे लोग हैं जो हमें इसमें मिलने नहीं देता, इससे अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु क्या करता है? जब एक व्यक्ति विश्वास कर लेता है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तो प्रभु क्या करता है? उसको कलीसिया में मिलाता है, कलीसिया में जोड़ता है, ताकि वो विश्वास करने वाले मंडली, विश्वास करने वाले कलीसियाओं के साथ इकट्ठे होकर वो उनके साथ एक मन एक चित होकर अपने परमेश्वर में जुड़े रहे, महिमा करते रहे। हालेलुया। लेकिन आज कई सारे लोग हैं जो हमें अलग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अलग करने वाले लोगों से सावधान रहना। जैसे ही कोरोना काल आया, उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया लोगों के द्वारा। YouTube में बहुत सारे ऐसे झूठे प्रचारक, गलत शिक्षक आज आ चुके हैं जो लोग यही वचन को लेकर प्रचार करते हैं, लेकिन आपको कलीसिया जाने से रोकते हैं, आपको संडे आराधना में जाने से रोकते हैं। वो आपको इतना बेहतर तरीके से वचन बताएगा, इतना बेहतर तरीके से आपके लिए प्रार्थना करेगा, इतना बेहतर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे से वो आपको बोलेगा रविवार को भी हम ऑनलाइन मिलेंगे, आप कहीं और जाने की जरूरत। हालेलुया। समझना, आपको मतलब वो मोबाइल में घुसा के रखना चाह रहा, लेकिन वहां पर यदि प्रभु काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है, तो प्रभु क्या करेगा? आपको उस दिन, आपको उस जगह से जहां पर हो वहां से निकाल कर अपनी कलीसिया में लेकर आए। लेकिन कई सारे लोग जो हैं, जहां भी उनको मौका मिले, उनको मतलब अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हम इस समय में ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, इस समय आराधना है तो हमारा ऑनलाइन आराधना चलता है, आप इसमें शामिल होइए। जो सचमुच कलीसिया जाते रहते हैं उनको भी मतलब भरवाने की कोशिश करते हैं। इस रविवार को विशेष आराधना है, ऑनलाइन जुड़िए, प्रभु के आशीष को पाइए, भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण कीजिए, चंगाई होगा, चमत्कार होगा, आपके जीवन के दुख दूर हो जाएगा। इस रविवार को वहां ना जाकर हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़िए। कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे वचन सही है, संगति सही है, लेकिन धीरे से आपको कलीसिया से दूर करने की कोशिश कर,
और उनके मन में डाला जाता है तुम तो घर में भी संगति कर सकते हो, तुमको बार बार कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको दे रहे हैं संगति। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जितने लोग विश्वास करके उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया, हालेलुया, मिला देता था। आपको और मुझको प्रभु ने कलीसिया में मिलाया। आज जो आप और मैं यहाँ पर आए हैं इसलिए नहीं आए हैं कि कोई लेकर आया है या किसी ने हमको मिलाया है, हम इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि प्रभु ने लेकर आया। बोलो हालेलुया। हम इसलिए इस कलीसिया में हैं क्योंकि प्रभु ने हमें इस कलीसिया में जोड़ा है। बोलो आमीन, हालेलुया, है ना। तो कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम वहां पर इकट्ठे हो। आमीन। 5:14 पढ़िए, 5:14 फिर का काम 5:14 ध्यान से सुनिएगा। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है फिर से, विश्वास करने वाले लोग बड़ी संख्या में कलीसिया, प्रभु की कलीसिया में मिलते रहे। हालेलुया। कहां मिलते रहे? प्रभु की कलीसिया। मोबाइल कलीसिया नहीं है जहां पे आप ऑनलाइन जुड़कर आप संडे आराधना को छोड़ रहे हो। हाँ, बाकी दिन की बात अलग है। बाकी दिन जो फ्री दिन है सोमवार से लेकर शनिवार, जहां पर आपके लिए व्यवस्था है, उपलब्धता है कि आप उस मोबाइल ऑनलाइन के थ्रू परमेश्वर के वचन को सुने, वचन को ग्रहण करें और उनके द्वारा अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें, आशीष पाए। बाकी दिन ठीक है, लेकिन जहां बात कलीसिया में जाकर संगति करने का दिन, संगति करने का समय आता है, वो बात सही नहीं है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को आज के दिन कलीसिया में होना चाहिए। हालेलुया। याद रखना, हर एक व्यक्ति को, चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता हो, कितना भी बड़ा प्रेरित हो, कितना भी बड़ा चिन्ह चमत्कार की सेवा करने वाले हो, उनको आज के दिन में कहाँ होना चाहिए? कलीसिया में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज के दिन के लिए हमें चुना हुआ है कि हम क्या करें? कलीसिया में मिलकर रहे। ऐसा लोग कलीसिया से बाहर रहते, कलीसिया को छोड़कर रहते। किसी को पूछोगे आप कौन सी कलीसिया के हो? हमारा कोई कलीसिया नहीं है। आपका पास्टर कौन है? हमारा कोई पास्टर नहीं। तो संगति कैसे करते हैं? हम करते हैं। हम खुद अपने घर में बैठते हैं, खुद अपने घर में प्रार्थना करते हैं। हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु की आत्मा हम पर है, उसने हमारा अभिषेक किया है। प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में, बाइबल हमारे पास है, तो हमें और किसके पास जाने की जरूरत है? गलत सिद्धांत। बाइबल वचन कहता है पहली कलीसिया में जो प्रभु के चेले लोग थे, उन्होंने इन चीजों को किया और लोगों को सिखाया। हालेलुया। अब बार-बार पढ़ना इस प्रेरितों काम की पुस्तक को, आप बार-बार पढ़ना, आपको यही बात समझ में आएगा कि लोग आपस में इकट्ठे होकर परमेश्वर की संगति किया करते थे। हालेलुया, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? हमने क्या पढ़ा कि विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। हालेलुया। याद रखना, अब आप प्रभु में मिल चुके हो, कलीसिया में मिल चुके हो। कईयों के जीवन में सेवा का दर्शन भी हो सकता है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, लोगों को सुसमाचार प्रचार करूं, लोगों के जीवन में यो काम करूं, क्योंकि परमेश्वर हर एक को वरदान देता है। हालेलुया। हर एक। आज मैं यहां पर रहकर प्रभु की सेवा कर रहा हूं, हो सकता है जो वरदान मुझे नहीं है, परमेश्वर ने वो वरदान आपको दे दिया। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए वरदान को रखा और जिसको जिस चीज के लिए चुना उसको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है तुम अपनी कलीसिया में रहकर, अपने अगुवे के अधीन में रहकर तुम सेवा करो। और जब तुम सेवा कर रहे हो, जो लोग तुम्हारे द्वारा चंगाई पा रहे हैं, जो लोग तुम्हारे द्वारा विश्वास में आ रहे हैं, जो तुम्हारे द्वारा प्रभु को जानने लगे हैं, उनको छोड़ने देना, उनको लेकर आना है। जहां कलीसिया में आप जा रहे हो,
जिस झुंड में आप जा रहे हो वहां पर उन लोगों को लेकर जाना है। जब आप उसको लेकर जाओगे उस कलीसिया में, उस झुंड में, तो उसने तो चंगाई बस पाया है, छुटकारा बस पाया है, बाहर से केवल उसने यीशु को पाया है। वो कलीसिया में जुड़ने के कारण से वो उद्धार भी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं देखना, कईयों की सेवकाई में देखना, कई सारे लोग चंगाई पाते हैं, कई सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं होता। वो लोग चर्च जाने वाले नहीं, प्रार्थना में जाने वाले नहीं। जब भी जरूरत है तो फोन करके प्रार्थना कराएंगे कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, या वो भाई को बहन को प्रार्थना करवाएंगे, प्रार्थना कर दो। लेकिन जैसे ही बोलो कलीसिया आओ, चर्च आओ, आते नहीं। गलती उनका नहीं है, गलती किनका है? जिनके द्वारा उन्होंने पहले प्रभु को जाना, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं सिखाया कि तुम्हें कलीसिया में आना है। हालेलुया। ध्यान रखना, जब कभी भी आप कहीं भी प्रभु के बारे में लोगों को बताते हो और आपकी प्रार्थना से कुछ होता है, अगर विश्वास करते हैं, उसको ऐसे छोड़ नहीं देना, जाओ विश्वास में बने रहो, छोड़ नहीं देना। उनको कहना कि आसपास जो भी कलीसिया होगा आप उस कलीसिया में जाकर जुड़ जाइए, संगत कीजिए। हालेलुया। हमारी कलीसिया आपकी जगह से दूर है, आप हमारी कलीसिया में आने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए आप खोजिए आपके आसपास में कलीसिया हो और उस कलीसिया में जुड़ जाइए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि जितने विश्वास करने वाले उद्धार पा रहे हैं वे कलीसिया में मिलते जाएं, मिलते जाएं, मिलते जाएं। हालेलुया, है ना? मिलते जाएं। आमीन। देखो, और वो लोग कहां मिलते थे? जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे, फिर तो काम 1 अध्याय उसके 13 वचन जब आप पढ़ोगे तो एक स्थान का नाम बताया गया है। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए, अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जुलफान और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। 14 यह सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। वो जो 120 चेले थे, उन्होंने एक जगह चुनकर रखा था जिसको क्या बुलाया जा रहा है यहाँ पे? अटारी। एक जगह है अटारी, मतलब नीचे घर है, ऊपर बना हुआ है वो जगह। तो ये सारे 120 लोग जो हैं ये अटारी में इकट्ठे हुए, अटारी में, और उन कईयों का नाम भी दिया है। उनके साथ 120 लोग इकट्ठे होते थे, मतलब वो सारे लोग यीशु के जाने के बाद एक अटारी में इकट्ठे होने लगे। उसका 3:11 जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। हालेलुया। यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? ओसारे। एक जगह है, ये कलीसिया की स्थापना हो जाने की बात की घटना है। तो वो अटारी में जो इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या इकट्ठे हो रहे हैं? उस जगह का नाम क्या नाम दिया यहाँ पे? ओसारे। तो वे लोग क्या हो रहे हैं? वहां भी इकट्ठे हो रहे हैं। पतरस यूहन्ना जो प्रचारक है और इन 3 अध्याय में जो चंगाई पाया है वो, और बहुत सारे भीड़ उस सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हो रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। और उसके बाद देखिए 5 अध्याय 12 वचन। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे। और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। हालेलुया। यहाँ पर भी किस नाम दिया गया है? सुलेमान का ओसारे। कहाँ इकट्ठे हो रहे लोग? एक स्थान है, एक जगह है उनके लिए इकट्ठे होने का। मतलब उनके बीच में क्या था? तुम अभी घर जा रहे हो खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, काम में जा रहे हो, सब चीज करो, लेकिन ये समय है, कौन सा समय उन्होंने जो ठहराया है, उस समय पर तो अपने गांवों से, अपने गांव से, अपने घर से निकलकर सुलेमान के ओसारे में आना। हम सब उस जगह में इकट्ठे होकर परमेश्वर की संगति करेंगे। हालेलुया, है ना?
और देखिए 2 अध्याय का 40 वचन, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कहां होते थे? मंदिर में। हालेलुया। यहूदियों के मंदिर। ये सारे लोग कहां इकट्ठे हो रहे हैं? मंदिर में। वो भी एक इकट्ठा होने का स्थान है जहां पर लोग इकट्ठे। और आगे लिखा है, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। मंदिर के साथ साथ कहां कहां इकट्ठे हो रहे हैं लोग? घर घर में। कहां हो रहे हैं? हालेलुया। मतलब इस बात को समझते हो, विश्वास करने वाले लोग बार बार एक दूसरे के साथ जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। एक समय आया तब इसके घर में इकट्ठे होना है और सारे लोग उनके घर में आ गए। एक समय आया अटारी में आना है सबको, तो सारे लोग अटारी में आ गए। एक समय आया सुलेमान के ओसारे में मिलेंगे, सारे लोग सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हो गए। एक समय आया मंदिर में इकट्ठे हो गए और सारे लोग मंदिर में इकट्ठे हो गए। हालेलुया। जैसे जैसे ये लोग जगह नियुक्त करते थे, वहां पर ये लोग इकट्ठे होते थे। आमीन। हालेलुया। समझना, इकट्ठा होने के विषय में परमेश्वर ने आपको और मुझको अलग रहने के लिए नहीं चुना है, उसने चुना है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते रहे। आमीन। हालेलुया। इकट्ठे होते रहे। और जैसे आप पढ़ोगे प्रेरितों का उसका 5 अध्याय 16वां वचन, यहाँ पे लिखा है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। क्या लिखा है? सब इकट्ठे किए जाते थे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जो बीमार वाले लोग हैं, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित लोग हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, नाना प्रकार की तकलीफ में हैं, ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते थे। और जब इकट्ठे होते थे, वो उनके लिए प्रार्थना करते थे, बीमार चंगे किए जाते थे, दुष्ट आत्मा निकाल दिया जाते थे, सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर। हालेलुया। आमीन। इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। आपका समाज, आपका परिवार, आपका घराना बदल चुका है। जिस दिन जिस समय आपने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, उस समय से आपका घराना, आपका परिवार, आपका समाज बदल चुका है। कलीसिया आपका परिवार है, कलीसिया आपका घराना है, कलीसिया आपका समाज है। हालेलुया। इसलिए इसमें क्या होना है? आपको बार बार इकट्ठे होते जाना है। इसलिए जब घरेलू मीटिंग रखा जाता है किसी गांव में, जैसे सोनाली में, रसेली में, फाटा गांव में, बड़ौदा बाजार में, रिश्ता में, पंकुड़ा में और भी अहिल्दा में, अलग अलग जगहों में हमारे लोग इकट्ठे होकर वहां पर परमेश्वर की संगति करते हैं। तो जिस गांव में जब रखा जाता है एक परिवार में प्रार्थना, तो वहां पे बोला जाता है कि उस गांव के जितने विश्वास करने वाले हो, सब उस जगह में क्या होना चाहिए? इकट्ठा होना चाहिए। क्यों? एक घर में हो रहा है प्रार्थना, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? उस घर में आशीष होने के साथ साथ उस गांव में रहने वाले लोग आए और उस गांव के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। लेकिन कई बार होता है आपसी मतभेद, आपसी मनमुटाव हमें आपस में इकट्ठा होने से रोकता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये प्रभु की इच्छा है? क्या पवित्र आत्मा ये चाहता है आपसे? आपसी मतभेद को लेकर, आपसी नाराजगी को लेकर, आपसी मनमुटाव और कड़वाहट को लेकर मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा, मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से हम आपस में एक दूसरे के घर में इकट्ठा होना पसंद नहीं करते। इस कारण से क्या होगा मालूम? उनके घर में प्रार्थना हुआ तो वो नहीं पहुंचेगा, उनके घर में प्रार्थना हुआ तो ये नहीं पहुंचेगा। पूरी तरह से शैतान काम कर रहा है वहां पे। परमेश्वर की योजना है विश्वास करने वाले आपस में एक मन एक चित्त होकर एक जगह इकट्ठे होकर उसकी क्या करें? संगति करें। लेकिन आप क्या कर रहे हो? एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हो। हम सबको एक होना है। हालेलुया। हम सबको आपस में एक होना है, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को सहते हुए, एक दूसरे को आशीष देते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बनते हुए हमें एक दूसरे के
इकट्ठे होकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। यदि आप इस पृथ्वी में एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते तो आप स्वर्ग में कैसे इकट्ठे होंगे? क्योंकि स्वर्ग में केवल एक ही स्थान है जहां पे आपको इकट्ठा होना है। वहां पे अलग अलग वर्ग नहीं मिलेगा कि चलो हिंदू लोग जो प्रभु में आए इधर, मुस्लिम लोग जो आए इधर, ईसाई लोग इधर, पंजाबी लोग इधर, अलग अलग कैटेगरी में बांट देता हूं, ऐसा होगा क्या? स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग एक ही स्थान है जहां पे सबको एक जगह ही इकट्ठा होना है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमारे लिए ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन वहां ऑप्शन नहीं है। तो यदि वहां पर आप एक साथ रहने के लिए अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो स्वर्ग कैसे जाएंगे हम? प्रभु कहेगा तुम दोनों में तो आपस में मनमुटाव है, दोनों को स्वर्ग में लाकर स्वर्ग को क्या करूं? अशुद्ध थोड़ा करूंगा। तुम जाओ नरक में, जाओ नरक में जो करना है करते रहो, स्वर्ग में मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। हालेलुया। तो इस पृथ्वी में प्रभु के लोगों के साथ आपस में सहमति और प्रेम के साथ इकट्ठे होते रहते हैं, वही लोग स्वर्ग में इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोमवार से शनिवार हम कहीं भी किसी भी प्रकार से आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, घरेलू प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, लेकिन एक स्थान है जहां प्रभु ने ठहराया है। सुलेमान का उसारा है, अटारी है, वो मंदिर है, वो जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। उस जगह में हमें अपने गांव से, अपने घर से, अपने घराना से, परिवार से निकल आना है बाहर और उस जगह में इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। क्या आप सीख रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं ना? परमेश्वर में बिखरने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपस में मिलजुल कर रहने के लिए और इकट्ठे होकर उस परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। हालेलुया, आमीन। देखिए आप इब्रानी की पुस्तक जब 10 अध्याय और उसका 25 वचन जब आप पढ़े, इब्रानी की पुस्तक 10 और उसका 25 वचन ध्यान से सुनिए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना क्या करे? ना छोड़े। छोड़ना नहीं, इकट्ठा होना। ये वचन कह रहा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते रहिए। कई जगह में देखेगा शुरू दिन में सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ दिन के बाद सब बिखर के हो गए, बिखर गए सब। कुछ इधर बन गया, कुछ उधर बन गया, कोई उधर बैठ के प्रार्थना, कोई उधर बैठ। अरे पहले तो एक साथ करते थे, अभी क्या हो गया? अरे कुछ गड़बड़ हो गया, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अब वो आपस में मिलना नहीं चाहते, आपस में एक साथ आराधना नहीं करना चाहते। क्यों? उनके बीच में कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? मौका कौन दे रहा है? हम खुद दे रहे मौका। गलतियां किससे नहीं होती? सबसे होती है ना, गलतियां सबसे होती है। लेकिन सच्चा विश्वासी कौन है? जो अपने गलतियों को मानकर छोड़ देता है और भूल कर आगे बढ़ता है, वो सच्चा विश्वासी है। आमीन। वचन क्या कहता है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ दो। ऐसा नहीं कहना? ना छोड़े। हालेलुया। इसलिए हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। कभी फोन में जुड़े रहते हैं, कभी आपके घर में आके जुड़े रहते हैं, किसी ना किसी रीति के साथ आपके साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि प्रभु हमारे लिए भी तो बोला है ना कि हमको भी आपसे क्या रहना है? जुड़े रहना है। हालेलुया। आप एक व्यक्ति के साथ जुड़े हो, मैं सैकड़ों व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं। सोचिए, हालेलुया। एक बच्चा संभालना और 10 बच्चा संभालने में क्या अंतर है? एक बच्चा कैसे भी करके संभाल लोगे, सोया तो शांति है, खेल रहा है तो शांति, लेकिन 10 बच्चा है तो 2 सोया, बाकी तो मुश्किल, इधर उधर इधर उधर। मेरे साथ एक पास्टर के साथ ऐसे होता है। आप एक बच्चे को संभाल रहे हो, पास्टर को एक बच्चे को संभाल रहे हो, लेकिन एक बच्चा कईयों बच्चों को संभाल रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? आप तो वो आप दोनों की सुनेगा।
वो आप सबकी सुनेगा और सबको एक साथ जोड़कर, सबको क्षमा करके, सबको सहकर आगे बढ़ाएगा उसको। हालेलुया। दो घर में झगड़ा हो गया, अब पास्टर किसकी साइड लेगा? इधर से ये विश्वासी बोलेगा भैया ऐसे से कहां भी सो, ऐसे से करिस मोरसा, दूसरा तरफ से ये विश्वासी। अब ये विश्वासी सोच रहे पास्टर मोरसा बोली, ये मोरसा बोली, नहीं बोल सकते। क्या करते हैं? वचन के अनुसार दोनों को समझाते हैं कि क्षमा करो, आगे बढ़ो। हालेलुया। समझ रहे हो? इसलिए एक बच्चे ना सह लिया करो, आप लोग भी क्षमा कर दिया करो, कभी हमसे कुछ गलती होता है तो। हालेलुया। तो यहाँ पे वचनों ने क्या पढ़ा कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, हमेशा इकट्ठे होते रहना, हमेशा आपस में मिलते रहना। आपके गांव में जितने भी विश्वासी आप लोग हो, आपके गांव में जान लो, आपके गांव में कितने हम विश्वासी लोग हैं, चाहे दूसरे चर्च के भी हो, कोई बात नहीं, वो भी प्रभु के लोग हैं। कितने विश्वासी लोग, उनके साथ मेल मिलाप बना के रखो, उनके साथ हाय हेलो जय मसीह प्रेज द लॉर्ड बोलते रहो। उनके लिए आप भी प्रार्थना करो, आपके लिए भी प्रार्थना करें। हमेशा एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बनो। हालेलुया। आपके गांव में कौन है? ये नहीं कि ये विश्वासी इधर, वो विश्वासी इधर, दोनों आपस में मिलते ही नहीं, लेकिन दोनों कलीसिया में जरूर आते हैं। एक पूरब में बैठेंगे तो दूसरा पश्चिम में बैठेंगे। हालेलुया। नहीं, ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता आपस में मिलकर रहो, इकट्ठे रहो और इकट्ठे होकर प्रभु की संगति करो। आमीन। इकट्ठा होने के विषय में प्रभु ने क्यों बोला मालूम है? मत्ती 18 अध्याय उसका 20 वचन जब आप पढ़ोगे, वहां यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप यीशु के नाम से एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो यीशु मसीह उस जगह में उतर आता है। हालेलुया। यीशु उस जगह में उतर आता है जहां पर कम से कम कितना? आपके गांव में कितने विश्वासी? अभी तो एक जन पास्टर भैया हुए हैं, हम प्रार्थना करें चुनाव हो जाए, प्रार्थना कर। क्यों मालूम है? फिर आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कम से कम कितना? आपका परिवार क्या है? एक है। परिवार क्या है? कई लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, मालूम है? हमारे परिवार में 10 जन, प्रभु तो गुजर बोले ना 10 जन। अरे हमारे बीच में प्रभु है, हमारे घर में 40 क्या हो गए, तो हमें जाने क्या जरूरत है? प्रभु तो तुझे बोले ना, हमारे घर में चले। हालेलुया। परिवार एक गिनती में आता है। आपके परिवार में चाहे कितने लोग हो, परिवार कितना में आएगा गिनती में? क्योंकि इकट्ठे रहने का मतलब क्या है? जो दूर है वो इकट्ठे होते हैं, जो पास में तो नहीं इकट्ठे होंगे। नहीं वो कमरा से आते, एक कमरा से आते, मोर भाई किचन से आते। हालेलुया। ये नहीं इकट्ठा होना। इकट्ठा होने का मतलब क्या है? अलग अलग जगह से, अलग अलग घर से। तो आपका परिवार एक है, दोनों आपके गांव में एक और परिवार है क्या? तो संडे छोड़कर आप वो परिवार के साथ मिलकर जब आप इकट्ठे होकर संगति करते हो, उस जगह में भी प्रभु उपस्थित होता है। हालेलुया। सोमवार से शनिवार है, आपके गांव में 2 विश्वासी हो, दोनों मिलकर इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करो। प्रभु 2 जन से 3 जन, 3 जन से 4 जन, 5 जन, 10 जन बढ़ाएगा, वो बढ़ते जाएगा वो। लेकिन ऐसा मन होना चाहिए अपने अंदर ना, ऐसा मन कि मेरे गांव में विश्वासी लोग होना चाहिए, मेरे गांव में विश्वासी बढ़ना चाहिए, मेरे गांव में भी कलीसिया लगना चाहिए, मेरे गांव में भी चर्च बनना चाहिए। ऐसा मन आपके अंदर होना चाहिए, जो आज के समय में ज्यादातर लोगों के जीवन में नहीं है। मैं अपने गांव में सबसे पहले प्रभु में आया, सबसे पहले मैं अपने गांव में, अपन गांव में। हाँ, हालांकि हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, हिंदुओं के बीच में रहा है, और हमने कभी मसीहत का कोई काम नहीं किया, कभी प्रार्थना नहीं, कभी बाइबल नहीं, कभी चर्च नहीं। वो बस क्रिसमस मनाने के लिए जाते थे, पकवान खाना है, मुर्गा बनता है, बढ़िया नया कपड़ा पहनने के लिए मिलता है, रिश्तेदारों के घर जाओ तो वो मस्त मिठाई मिलता है, पैसा भी मिलता है, उसने मम्मी पापा से दान डालने के लिए, दान डालने के लिए 5 रुपया मूल्य मिला, 1 रुपया डाल दिया, 4 रुपया जेब में। ऐसा चलता था। मैं अकेला प्रभु में आया गांव में,
उसके बाद से मैंने अपने गांव के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु जैसे तूने मुझे चुना, मेरे गांव से लोगों को तो चुन प्रभु। अब मैंने कोशिश भी किया, मैं आकर अपने गांव में प्रार्थना लगाना भी शुरू किया। मैं अपने घर में समय समय में प्रार्थना लगाता था, आसपास के लोगों को बुलाकर बैठाता था। क्रिसमस के दिन आता था, मालूम क्या होता था, सुबह यहाँ पर प्रार्थना लगाता था, शाम के घर में मैं आसपास के लोगों को बुलाकर नाश्ता वास्ता तैयार करके वहां पे क्रिसमस मनाते थे। इसके जरिए मेरे मन में था ना कि और होना है। मैंने प्रार्थना किया, मैंने मेहनत किया, लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने उस गांव में से लोगों को चुनना शुरू किया। हालेलुया। हमारे गांव में मेरे द्वारा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे द्वारा, लेकिन प्रभु तो चुन रहा है ना, किसी के द्वारा भी हो। परमेश्वर ने मेरे गांव से लोगों को चुनना शुरू किया। प्रभु को धन्यवाद। आज हमारे गांव में 2 कलीसिया लगता है, क्योंकि मैंने इच्छा रखा और प्रार्थना में हमेशा बना रहा और मैंने कोशिश भी किया। क्या आप वो इच्छा रखते हैं? क्या आप वो इच्छा रखते हैं कि आपके गांव में भी ऐसा हो, आपके रिश्तेदारों में भी ऐसा हो? जब आप इच्छा रखेंगे, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हो सकता है वो आपके द्वारा नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रार्थना, आपकी इच्छा तो है ना, परमेश्वर किसी को भेजेगा और किसी के द्वारा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको नहीं चुना, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर किसी को चुनकर भेजेगा आपके गांव में। जा उस समय जब आप सुनोगे कि ये विश्वास मांगे, वो विश्वास मांगे, हमारे गांव का रिश्ता, कितना खुशी होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। एक समय पे मालूम है, मैं बता रहा हूँ, परसों में हमारा एक मीटिंग था, पास्टरों का मीटिंग था। तो एक पास्टर के साथ उसके लीडर्स लोग भी आए, तो मुलाकात हुआ। तो लीडर्स लोग आए, तो एक भाई को मैं पहचाना, तब दूर से देखा, पहचाना, अरे तू देखा जैसे लग रहा है करने। और पास में जाके देखता हूं, अरे तू कब आया प्रभु में? वो भी प्रभु में। हमारा गांव उसका मामा गांव है, ठीक है, हमारा गांव उसका मामा गांव है। वो गर्मियों की छुट्टियों में बीच में हमारे गांव में आता था, हमारे घर के पड़ोस में डहरिया परिवार है, उसके घर में वो आते थे बीच में। और उनका जीवन, उनका घराना को देखो तो पीना, खाना, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे चीजें होती थी। कभी नहीं सोचोगे कि उनके घर से कोई आएगा। मैंने उनको देखा, चकित हो गया, मैं कब से आ गया प्रभु में? बहुत दिन हो गए, 32वां भी हो गए। अब पास्टर के साथ घूमा थे लीडर बन के। हालेलुया, हालेलुया। इतना खुशी हुआ मुझे, अरे बाप रे, बचपन में मेरे साथ खेले हैं और आज देखो प्रभु में है बेचारा और पास्टर के साथ सेवा में घूमता है। कितना खुशी होता है। मेरे साथ पढ़े हुए लोग आज प्रभु में हैं। कितना प्रभु की इच्छा रखो तो परमेश्वर पूरा करेगा। इकट्ठा होना ना छोड़े, क्योंकि प्रभु ने कहा जहां कहीं लोग इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उतर आता हूं। आमीन। परिवार में तो है प्रभु, घर में तो है प्रभु, ये इसका मतलब नहीं कि नहीं है प्रभु। लेकिन जब एक परिवार से, उस परिवार से, यहाँ से वहां से लोग इकट्ठे होते हो ना, एकदम अद्भुत रीति से प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में आ जाता है। और वो उपस्थिति परमेश्वर देना चाहता है आपको, वो उपस्थिति से भरना चाहता है आपको। यदि आपके गांव में और कोई नहीं है जिसके साथ आप इकट्ठे होकर प्रभु की संगति कर सको, आज से प्रार्थना करना शुरू कर दो कि प्रभु मेरे गांव से भी लोगों को चुन, ताकि हम आपस में वहां भी इकट्ठा होकर प्रभु की संगति करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। तो जहां कई लोग इकट्ठे होते थे, वो जगह कलीसिया कहलाता है और उस जगह में प्रभु प्रसिद्ध होता है और प्रभु उस जगह में लोगों को क्या करता है? आशीष देता है। और वचन में लिखा है, कलीसिया में आने वाले बीमार चंगे किए जाते थे, कलीसिया में आने वाले दुष्ट आत्मा से ग्रसित छुटकारा पाया करते थे, कलीसिया में लाए जाने वाले मुर्दे भी जीवित हुआ करते थे। बड़े बड़े काम कहां पे होता है? कलीसिया में, जहां पे लोग एक मन चित्त होकर इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज के संदेश के द्वारा आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे सुनने वालों, मेरे संदेश को सुनने वालों, मेरे भाई, मेरे बहनों, इस बात का समझ लो, परमेश्वर आपको अलग किसी और स्थानों में नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में इकट्ठे होते हुए देखना चाहता है और उस जगह में आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया,
कभी भी दूरी बना के मत रखिए, कभी भी अलग मत होइए। प्रभु की इच्छा है आपस में इकट्ठे होते रहना। हालेलुया। मतलब मेरा खासियत बड़ाई की बात नहीं, मेरे पास से दूर से भी फोन आता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करते हैं, उनको बता गवाही देते हैं कि हमें चंगाई मिला, छुटकारा मिला। फिर हम उनको तुरंत हम कहते हैं आस-पास में आप चर्च ढूंढो, आप चाहिए वहां। हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, हम इतना दूर से आपके पास नहीं आ सकते। यदि आपको और प्रभु की आशीष चाहिए, प्रभु के साथ आप जुड़कर रहना चाहते हो, तो घर में रहने से नहीं बनेगा। आप 6 दिन काम करके 7वें दिन समय निकालकर आसपास में कलीसिया ढूंढो और वहां पे जाइए, वहां पर भी परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े। उपवास प्रार्थना इसलिए रखा जाता है कि हम आपस में इकट्ठा हो, घरेलू प्रार्थना इसलिए रखा जाता है कि हम आपस में इकट्ठा हो, लीडर्स मीटिंग इसलिए रखा जाता है कि हम आपस में इकट्ठा हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम निरंतर आपस में इकट्ठे होकर परमेश्वर की संगति करें। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं आज से प्रभु इकट्ठा होना नहीं छोड़ूंगा? बोल रहे हैं आप? जोर से बोल सकते हैं, थोड़ी जोर से। आमीन। परमेश्वर आपको एक अकेले स्थान पर देखना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको हमेशा अपने लोगों के मध्य में देखना चाहता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने 12 प्रेरित को चुना, क्या वो एक ही गांव के थे सब? बाइबल में पढ़ना अलग अलग गांव से, अलग अलग गांव से, और उस सबको यीशु ने चुनकर उनके गांव में छोड़ दिया। क्या किया? उनको अपने साथ रखा, जहां भी जाता उनको यीशु ने उनको बुलाते समय क्या बोला? मेरे पीछे, मेरे पीछे, मतलब जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां तुझे जाना। आज कलीसिया में प्रभु हमको लेकर आना चाहता है। हालेलुया। कलीसिया में हमें बनकर रहना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, इकट्ठा होना ना छोड़िए, इकट्ठे होते रहिए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। और ये प्रभु भोज, प्रभु में जो है इकट्ठे होने को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह जी शराब पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा, उसने कटोरा लिया, धन्यवाद करके उसने अपने चेलों को बांटा, रोटी में से खिलाया, प्याले में से उनको पिलाया। और इसके द्वारा यीशु मसीह ने क्या कहा? जब कभी तुम ऐसा करो तो स्मरण करना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया। स्मरण, ये प्याला के द्वारा तुम मेरे लहू को स्मरण करना, इस रोटी के द्वारा तुम मेरे देह को स्मरण करना, जो तुम्हारे लिए बलिदान किया गया है। हालेलुया। किसी एक के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मालूम है ये प्रभु भोज जब रखा जाता है, क्यों घर घर में जाके नहीं दिया जाता है? चर्च में, उदाहरण के चर्च में 50 बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, तो उनके घरों में जाकर उनको प्रभु भोज क्यों नहीं दिया जाता? उनको कलीसिया में क्यों बुलाकर दिया जाता है? हालेलुया। और जिनको प्रभु भोज लेना है उनको कलीसिया ही क्यों जाना होता है? उनको क्यों घर में नहीं मिलता? हालेलुया। क्योंकि जिस जगह में यीशु रहा, उस जगह में उसने चेलों को इकट्ठा किया और उस जगह में उसने प्रभु भोज की सेवकाई शुरू किया। जब आप और मैं अपने घर में खाएंगे तो वो प्रभु की रोटी नहीं कहलाएगा, प्रभु की लहू नहीं कहलाएगा, वो एकमात्र भोजन कहलाएगा। लेकिन जब आप उसे भवन में, परमेश्वर के भवन में लोगों के साथ इकट्ठे होकर लेते हो, तब वो प्रभु भोज कहलाता है। हालेलुया। ऑनलाइन के समय में आपने देखा होगा, ऑनलाइन प्रभु भोज चल रहा था, लोगों का चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ऑनलाइन प्रभु भोज, अपना अपना प्याला ले लो, रोटी ले लो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, शामिल हो जाओ, ठीक है, एक सुविधा मिल गया कोरोना काल में। हालेलुया। लेकिन मेरे मन में कभी ये बात आया नहीं कि मैं अपनी कलीसिया में ऐसा दूं। क्यों मालूम है?
उसमें मेरा आत्मा अगुवाई ही नहीं किया, मेरे अंदर वो बात उठा ही नहीं कि ऐसा तुम करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा किया अच्छा किया, ये नहीं बोल रहा हूँ, उनको मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, प्रभु को जब हम आपस में मिलकर एक जगह इकट्ठे होकर लेते हैं, तब जो बात यहाँ पर है वो बात कैमरा के सामने, मोबाइल के सामने बैठ कर लेने में नहीं है। हालेलुया, है ना। इसलिए हमारे कलीसिया में जब तक कोरोना काल था तब तक किसी को प्रभु भोज नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। धीरज के साथ रहे, प्रार्थना के साथ रहे कि खुलेगा, इकट्ठे होंगे। जब खुला तो हमारे घर में भी हमने दिया, चलो भाई इकट्ठे हो रहे तो चर्च में नहीं इकट्ठे हो रहे, घर में तो हो रहे ना, तो घर में दे दिए। जहां भी इकट्ठे हुए हमने दिया, क्योंकि इकट्ठे होकर लेना और देना बाइबल हमें सिखाता है। हालेलुया, इकट्ठे। तो ये चीजें, ये जो प्रभु भोज जो है ना, प्रभु भेद जो है ना, वो हमको जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? हमें जोड़ने का। ये रोटी, ये दाल का जोड़ने का काम करता है। तो जब सारी चीजें, बाइबल है, पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है, प्रभु भोज की सेवकाई है, बपतिस्मा है, ये सारी चीजें हमें जोड़ने के लिए है, एक जगह इकट्ठा करने के लिए है। तो क्यों हम अपनी मर्जी से किसी बात में आकर अलग हो जाएं? हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमें इकट्ठे देखना चाहता है। हालेलुया, इकट्ठे देखना चाहता है। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, वो अपने दूतों से कहेगा, जाओ उन सब लोगों को जिन्होंने अब तक मेरे लिए जिया है उनको इकट्ठा करो। हालेलुया, वो लोग जो धरती में मेरे नाम से इकट्ठे हुआ करते थे, अब उनको स्वर्ग में मेरे लिए इकट्ठा करो। हालेलुया, जब आप इस दुनिया में, इस धरती में इकट्ठे हो रहे हैं प्रभु के नाम से, एक दिन प्रभु आपको वहां इकट्ठा करेगा, वहां इकट्ठा करेगा। कितना आनंद की बात होगा जब हम सब स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, वहां पर पास्टर दीपक ऐसा खड़ा नहीं दिखेगा आपको, वहां पे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके लिए सामने खड़ा दिखेगा। हालेलुया, आप देखेंगे पिता को, आप देखेंगे पुत्र को, आप देखेंगे पवित्र आत्मा को, आप देखेंगे स्वर्गदूत आपके समान आगे पीछे चारों ओर होगा स्वर्गदूत। कितना अद्भुत समय। हालेलुया, तो उस बातों को लेकर आज इस दुनिया में परमेश्वर का जो वचन बताते हैं, उस वचन के अनुसार करें और आशीष पाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने सीखा? इकट्ठे होने के विषय में आज मैंने बताया, और निश्चित तौर से हमें हर दिन, हर समय जो प्रभु ने ठहराया है, हमें इकट्ठा होते रहना है। हमें यही प्रभु की इच्छा, यही पवित्र आत्मा चाहता है हमारे जीवन में, कि हम आपस में एक दूसरे से इकट्ठे होते रहें। आइए सब अपने आंखों को बंद करें।